हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। इस लेक्चर में हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन क्या क्या है। आइए, जैसे कि आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, सारी फिगर में मेंटेन है कि नॉर्थ से साउथ तक जो लाइन जा रही है और वेस्ट से ईस्ट तक जा रही है, तो क्या क्या होती है हम आपको बताते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब कहते हैं। यानी कि ग्लोब क्या है, एक पृथ्वी का पूरा एक मॉडल बनाया गया है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब देखिए, इस पृथ्वी पे हमारी दो प्रकार की लाइनें होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और एक क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या क्या है कि जो कि वेस्ट से ईस्ट से हॉरिजॉन्टल घूमती हैं, वो क्या है, हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्षांश रेखाएं बनी हुई हैं और इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से जो लाइन जा रही है, ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर है। और जो इस तरीके से लाइन जा रही है वर्टिकल, ये हमारी जो है, जो रेड कलर से हम बना रहे हैं, वो क्या हमारी देशांतर रेखाएं। क्लियर। और यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्लियर। ये क्या रेखाएं होती हैं, काल्पनिक। तो इस लेक्चर में हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं कि अक्षांश रेखा क्या क्या है, अलग अलग पॉइंट वाइज। देखिए अक्षांश रेखाएं, पॉइंट क्या लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं, वो लेटीट्यूड कहलाती हैं। कहां से, पूर्व से लेके पश्चिम की ओर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के बीचों बीच जीरो अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो जीरो अक्षांश रेखा, जो सब एकदम बीच में होगा, उसको क्या कहेंगे, जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। और यही जीरो अक्षांश रेखा, जो इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ से आप डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो अक्षांश रेखा जो गई है, इस पृथ्वी को दो बराबर भाग में, ऊपर और नीचे के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में क्या करेगी, बांटेगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो अब देखिए, अभी अक्षांश के बारे में क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, इसे भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। अब देखिए कि इन दो रेखाओं के बीच की जो कितनी कितनी डिग्री का अंतराल होगा, एक एक डिग्री का अंतराल होगा और 90 रेखा अक्षांश रेखाएं क्या हो जाएंगी, खींची जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुवों पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। क्लियर है। कहाँ पे होती है, ध्रुव पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समांतर होती हैं और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। अब इनके जो दो, जैसे यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम में बता रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर दो ऐसे अक्षांश रेखाएं, तो इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी, 111 किलोमीटर। ओके। इस तरीके से देखिए डायग्राम में बना हुआ है कि ये वन अक्षांश है, 2 डिग्री है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दिखा रहा है, 111 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं। इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पे देखते हैं, इस डायग्राम को देखिए आप ध्यान से, तो क्या होगा, यहाँ पे रेखाओं की बात समझते हैं। तो देखिए ये जो 0 डिग्री पे है, इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे में क्या करते हैं, उसको मकर रेखा करते हैं। जो ऊपर भाग है उत्तरी गोलार्ध है और जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा बनती है, भूमध्य रेखा के नीचे क्या बनती है, मकर रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण से इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखिए ये है क्या, मकर रेखा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सूर्य सबसे ऊपर होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में एक दिन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं
कि कौन कौन सी रेखा है, तो 0 अक्षांश रेखा हमारी है, ऊपर जो कर्क रेखा, नीचे क्या हमारी मकर रेखा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से देखिए कि अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 79 79 प्लस 1 यानी कि 179 रेखाएं हमारी क्या होंगी, अक्षांश रेखाएं होंगी। और क्या हो जाएगी, अगर रेखा माना जाए तो कुल रेखाओं की संख्या 90 प्लस 1 यानी कि 181 होगी। इससे 0 अक्षांश रेखा भी शामिल किया जाता है। क्लियर, जब 181 की बात करेगा तो इसमें 0 अक्षांश रेखा भी क्या होगा, शामिल होगा। और ध्यान दीजिएगा कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है। सिर्फ एक अफ्रीका ऐसा देश है जहां से तीनों ये रेखाएं क्या होती हैं, पास होती हैं, गुजरती हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी के हम लोग जो देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग इसमें अक्षांश रेखा देख ली है, उसमें हम लोग देशांतर रेखा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।